अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर इमरान नियाजी को बचाने के लिए रियासती इदारे मुतहरिक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब केस की समाअत हुई और हमजा शहबाज को आर्जी तौर पे वजीर आला रखा गया है। उसको नाम दिया गया है कि वो वक्ती तौर पे वजीर आला रहेंगे। अगले 48 घंटों में उस बात का फैसला होगा कि हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जिस तरह हमला किया गया गुज़िश्ता रात, जब ये वजारत आला का इंतखाब पूरा हो गया तो तमाम तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने दावा बोल दिया और ये हुक्म जारी करती रही सुप्रीम कोर्ट के आगे ये तहरीक इंसाफ के लोग कि सुप्रीम कोर्ट रात को खोली जाए। वही सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में ये लोग कहते थे कि 10 अप्रैल को क्यों रात को खुली थी, क्या वजह थी, कौन सी इमरजेंसी आ गई थी, अब ये मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खोली जाए। दिलचस्प बात यह है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे लाहौर रजिस्ट्री में, वो घर में मौजूद थे। उनको इत्तला दी गई कि कुछ लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजिस के चाहने वाले और वो कुछ दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं। लिहाजा फिर जो रजिस्ट्रार थे वो अपने घर से दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे। वहां पर फिर उन्होंने कुछ घंटे इंतजार किया दरख्वास्त का कि नियाजी का टोला जो है, नियाजी और उसका टोला कोई दरख्वास्त बना के उनके पास लेकर आए, फिर वो दरख्वास्त को वसूल करें, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हो। ये सारा ड्रामा अब एक्सपोज हो गया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की पुष्टपनाही की है, इमरान नियाजी की पुष्टपनाही की है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक्सपोज किया है और ख़ास तौर पे उन 3 जजेस ने जिन्होंने इस केस की समाअत की है, उन्होंने अपने आप को बेनकाब किया है। पूरी तफसील सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो कहानी आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन दिलचस्प बात यह है ये सारा मामला जो हुआ वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के एक खत के बाद हुआ, उनके एक फैसले के बाद हुआ। और अब चौधरी शुजात ने भी बता दिया है कि उन्होंने आखिर क्यों ये फैसला किया कि वो परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनने देंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फौज जो है वो अपना कोई किरदार अदा करने वाली है। पूरी कहानी आपको बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है कि जो इंतखाब हुआ 22 जुलाई को वजारत आला के लिए, बज़ाहिर जो है वो परवेज इलाही के पास तकरीबन 186 वोट थे, वो उनका नंबर ज़्यादा था, लेकिन एक जो किरदार अदा किया वो चौधरी शुजात के ख़त ने किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग काफ को हुक्म दिया था कि वो तमाम 10 के 10 वोट जो हमजा शहबाज है उनको मिलें। उसके बाद ये सारे मामले के बाद डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मजारी हैं, उन्होंने एक रूलिंग दी और उस रूलिंग को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब 23 तारीख को छुट्टी का दिन था, हफ्ते का रोज था, तातील होती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन लाडले की पिटीशन थी, लाडले इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए, समाअत की गई। दिलचस्प बात यह है जब सुबह इस केस की समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों जजेस, जिसमें जस्टिस उमर बंदियाल है, जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, ये तीनों जजेस दोस्त मोहम्मद मजारी को देखना चाहते थे। वो चाहते थे वो जाती तौर पर वहां पेश हो। अहम बात यह है जब 10 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी तो उस वक्त जजेस उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। जो कासिम सूरी थे उन्हें अदालत में नहीं तलब करना चाहते थे, लेकिन दोस्त मजारी को अदालत में ये देखना चाहते थे। लेकिन उनके वकील जो थे इरफान कादिर साहब, वो अदालत में पेश हुए। अदालत को उन्होंने बताया, इरफान कादिर ने, कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे वक्त दिया जाए, क्योंकि आधे घंटे पहले मुझे पता चला है कि मुझे यहाँ पे पेश होना है, लिहाजा मुझे वक्त दिया जाए। अब मामला यह है कि इस समाअत के दौरान जो तासुर सामने आया है, जो जजेस के रिमार्क सामने आए हैं, बादिउल नज़र में उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं रहना चाहिए। अहम बात यह है कि दोस्त मजारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी फैसले का सहारा लिया था जो 17 मई को सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो मुनहरिफ अरकान है, यानी तहरीक इंसाफ के चंद मुनहरिफ अरकान थे जो हमजा शहबाज को वोट देना चाहते थे, परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें हिदायत जारी की थी कि वो परवेज इलाही को वोट देंगे। लिहाजा बाद में जब उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया तो उन्हें डिसीट कर दिया गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि जो इन लोगों ने जो पार्टी सरबराह है उसके
खिलाफ फैसला दिया है, यानी उसके हुक्म के खिलाफ फैसला दिया है, लिहाजा इनको डिसीट कर दिया जाए। लेकिन अब मामला यह है कि मुस्लिम लीग काफ के जो पार्टी सरबराह हैं वो चौधरी शुजात हैं। उस वक्त इमरान खान हुआ करते थे। अब चौधरी शुजात ने जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान का जो हुक्म था उसको मद्देनजर रखते हुए 20 अरकान को डिसीट कर दिया गया था। लेकिन अब जो चौधरी शुजात ने अपने 10 लोगों को, 10 एमपीएस को हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं है। यही वो बहस है जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अब 48 घंटे बाद, यानी जो पीर का रोज है, 25 तारीख है, तब तक के लिए समात को मुलतवी किया गया है और आर्जी तौर पे जो हमजा शहबाज हैं उनको 1 जुलाई वाली पोजीशन पे बहाल करके उन्हें आर्जी तौर पे जो सीएम पंजाब है, चीफ मिनिस्टर पंजाब है, वो बना दिया गया है। कहा यह गया है कि वो जो चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात तबादले तकर्री और तैनातियों के होते हैं और मुख्तलिफ फैसलों के होते हैं, वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइन में आर्जी वजीर आला की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक इंटरप्रिटेशन की है, खुद आइन की तशरीह कर दी है अपनी मर्जी से, हालांकि उसकी कोई दरख्वास्त नहीं की गई है, और एक फैसला सुना दिया है। साफ ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दबाव में है, इमरान खान के तहरीक इंसाफ के दबाव में है। और पहले इमरान खान ने कोशिश की वो फौज पे दबाव डाले, न्यूट्रल करके आर्मी चीफ को टारगेट किया था कि वो उनकी इमदाद के लिए आए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी इमदाद के लिए लगता है आ चुकी है। दिलचस्प बात यह है, 10 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था तो यही तहरीक इंसाफ वाले इन्हीं जजों पर जूते बरसाते थे, बाकायदा एहतजाज करते थे, इन जजों के पोस्टर्स जलाते थे, पोस्टर्स को जूते मारते थे, लानतें देते थे, जो है वो फिटकारे बरसाते थे। अब मामला यह है कि यही जजेस इनके दबाव में आके इनके हक में फैसले दे रहे हैं। इसीलिए मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और मरियम नवाज ने कहा कि इस सारे इंतशार की जो इब्तिदा है वो हुई थी उस वक्त जब 20 लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करने दिया गया था। अगर तहरीक इंसाफ की वो 20 अरकान जो कि हमजा शहबाज को वोट देना चाहते थे, उस वक्त कोई पार्टी की डायरेक्शन भी बज़ाहिर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी, सरबरा ने एक डायरेक्शन दी थी जो कि अब चौधरी शुजात ने दी है। तो अगर उस वक्त वो अपनी मर्जी का वोट जो है वो नहीं दे सकते थे, तो अब ये अरकान 10 अरकान PMLQ के कैसे अपनी मर्जी का वोट दे सकते हैं? पार्टी के जो सरबरा हैं उसकी डायरेक्शन के मुताबिक क्यों नहीं देंगे? यही वो इंतशार है जो अब शुरू हुआ है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये बताते हैं, अब मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि वो उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने हर बात का जवाब देना है, नेले पे देला जो है वो देना है। और इसीलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देखेंगे, अदालतों पे सवालात खड़े किए जाएंगे और ये जो लाडला बनाया हुआ है इमरान नियाजी को, चाहे वो जजेस के बारे में कुछ भी कहे, किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दे भरे जलसे में और उसको तनकीद का निशाना बना दे, उसको छूट दी हुई है। लेकिन अब हुकूमती इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि इसको इस तरह नहीं चलने दिया जाएगा। मरियम नवाज ने यह फैसला किया है, नून लीग ने यह फैसला किया है, इसको इस तरह नहीं चलने दिया जाएगा। और यही वो लान तान और दुश्मन तराजी थी जो इमरान खान करता था। चौधरी शुजात ने अब कहा है कि हमारा इदारों से बड़ा ताल्लुक है, हम इदारों के खिलाफ जो शख्स बातें करता है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चौधरी शुजात ने कहा है कि मैंने मुखालफत इसलिए की, परवेज़ इलाही की, कि वो इमरान खान का उम्मीदवार वज़ारत आला का नहीं हो सकता, क्योंकि हम इदारों की बहुत इज्जत करते हैं। वो शख्स जो इदारों पे तनकीद का निशाना बनाता है, इदारों पे लानतें बेचता है, इदारों को गालियां देता है बड़े जलसों में, चौधरी शुजात के मुताबिक वो परवेज़ इलाही को उसका उम्मीदवार वज़ारत आला का नहीं बनने देंगे। वो चाहते हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने, लेकिन वो इमरान खान के उम्मीदवार होते हुए नहीं बन सकते हैं। अब मामला ये है, चंद खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मफाहमत की कोशिश कर रही है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इन सियासी पार्टियों को बिठाकर अफाम तफहीम से मामला हल करने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि इमरान खान भी ये सोच रहे हैं कि वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को कहेंगे कि वो तमाम सियासी पार्टियों को दावत दे कि मुल्क जिस नहज पे है, जो इंतशार इमरान नियाजी ने बर्पा किया हुआ है, उसमें तमाम पार्टियां बैठें। लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि इमरान खान अपनी फस्तानियत और जो सोच जो उसकी है, जो फसाद फैलाने की, इंतशार फैलाने की सोच है, लोगों को इल्ज़ाम लगाने की सोच है, लोगों को चोर डाकू कहने की सोच है, जो बड़े जलसे में किसी पर भी वो इल्ज़ाम लगा देता है और उसका कोई सबूत उसके पास नहीं होता,
یہ پارٹیاں جو ہیں سیاسی پارٹیاں اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. معاملہ اور انتشار کی جانب جائے گا اگر معاملات عمران خان کو قابو نہ کیا گیا, عمران خان کی زبان کو قابو نہ کیا گیا. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, آپ باخبر رہنا چاہتے ہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے. ساتھ فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, میں خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.